दरवाजा खटखटाएगा, घर से कहेगा अब तो देख। है ना मुसलमानों, इनके चक्कर में मत आओ, इनके तस्बीह पर मत बिको। अरे वो बहुत बड़ा नादान है कि इंडिया में था तो कुछ और था, और जब सऊदिया चला गया तो बिक करके वापस आया कुछ और हो गया। यहाँ था तो नाव के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ता था, बोलो है कि नहीं। और जैसे गया वहां रियाल को देखा, ख्याल ऐसा बदला कि नाव के नीचे से सीने पे हाथ आ गया, बोलो ऐसा है कि नहीं है। और मस्जिद में नमाज पढ़ने तो वैसे ही जाता है, टांग इतनी फैलाता है मालूम होता है चिड़ई खेलने आया है, बोलो ऐसा है कि नहीं है। एक सुन्नी बेचारे से नहीं रहा गया, उसके आगे गया, जब देखा कि यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है तो यहाँ बांध के पढ़ने लगा, है ना, यहाँ बांध के पढ़ने लगा। इससे नहीं रहा गया, कहा ये कहाँ देखा, तो कहा तू कहाँ से सीख के आया, कहा मैं सऊदिया से सीख करके आया। कहा कितने बार गया, कितने बार आया, कहा 2 बार गया 2 बार आया। तो कहा नालायक नादान पगले, 2 बार में तूने इतनी तरक्की की और तरक्की किया और सीने से अब माथे पे हाथ आ गया, माथे पे हाथ आ गया। आपने सुना होगा कि एक बार यहाँ बहुत जबरदस्त घाटा लगा था, समझ रहे हो कि नहीं, लगा था कि नहीं। मैंने पढ़ा 50,000 का मजमा, 1 लाख का मजमा। मैंने कहा अपने तस्बीह के हिलाकर किसी एक का दिल हिलाया तो पता चला एकदम गायब, है ना। अरे ये 50,000 1 लाख मिल करके तस्बीह हिलाते मर गए, एक का दिल न हिला सके, और गरीब नवाज ने अपनी तस्बीह हिला दिया तो अजमेर की धरती हिलने लगी, अजमेर की धरती जगमगाने, तस्बीह हिला दे धरती, है ना। गरीब नवाज है। मैंने कहा सरकार, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान में भेजा, अजमेर की धरती पर आप आ गए, आकर के आपने क्या किया। कहा आका ने फरमाया था हिंदुस्तान जाओ। मैंने पूछा था जाकर के क्या करूंगा, तो मेरे रसूल ने फरमाया था मोइनुद्दीन तुझे हिंदुस्तान जाना है और इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम को फैलाना है। मैंने कहा सरकार आपने इस्लाम कैसे फैलाया। डगर डगर चल के, नगर नगर चल के, शहर शहर चल के, करिया करिया चल के, देहात देहात चल के, घर घर चल के, गली गली में चल के आपने इस्लाम कैसे फैलाया। तो गरीब नवाज ने कहा अरे मैं कहीं नहीं गया, न उत्तर गया, न दक्षिण गया, न पूरब गया, न पश्चिम गया, न किसी के घर गया, न नगर गया, न डगर गया, न गली कूचों में गया। मैंने कहा इस्लाम कैसे फैल गया। कहा टूटी हुई चटाई पर बैठ गया, तस्बीह हिलाता रहा, लोग आते रहे और मुझको देखते रहे, और जब मजमा कसीर हो गया और मजमे पे एक नजर डाल दिया, एक ही नजर में 90 लाख को कलमा पढ़ा डाला और इस्लाम को फैला। देखा आपने, एक ही नगर में गरीब नवाज अजमेर की धरती पर बैठे हैं। इन बेवकूफों से पूछो, है ना, इनके तस्बीह में दम है। गरीब नवाज की तस्बीह तो देखो, टूटी हुई चटाई है, हाथ में तस्बीह है, उधर धरती हिल रही है, धरती हिल रही है। तस्बीह चले तो धरती हिले, तस्बीह रुक जाए तो धरती रुक जाए। अब जब धरती हिलने लगी तो मेरे दोस्तों धीरे धीरे राजा का महल भी हिलने लगा। और जब राजा का महल हिलने लगा तो राजा घबराया, कहा पता लगाओ ये जलजला कहाँ से आया। तो कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई शुमाल की तरफ, कोई जुनूब की तरफ, कोई मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ। दौड़
लगा रहे हैं। और पता लगाते लगाते जब गरीब नवाज के करीब पहुंचे तो गरीब नवाज ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन? तो कहा, जी हुजूर। कहा, देखो पता लगाने वाले आ गए, कहो तो हिला दें, कहो तो रोक दें, है ना। कहा, सरकार थोड़ी देर के लिए तस्वीर रोक दीजिए। तस्वीर का हिलना बंद हुआ, धरती का हिलना बंद हुआ। अब ये लोग सब देखने लगे और जब कुछ नहीं हो रहा है, धरती का हिलना भी बंद हो गया, तो कहा, यार बाबा भी कुछ नहीं कर रहा है, चलो खैरियत हो गई। अब राजा का महल भी ठहर गया होगा, धरती भी ठहर गई, यहाँ का जर्रा जर्रा ठहर गया, यहाँ का कतरा कतरा ठहर गया। अब कोई चीज हिल नहीं रही है, सब लोग वापस हुए। मगर एक बहुत बड़ा चालाक था, क्योंकि हर जमात में कुछ ना कुछ चालाक होते हैं। सिरहाने की लकड़ी पैताने की लकड़ी सिरहाने, हत्ता कि मियां बीबी में भी बंटवारा करा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक चालाक था मेरे दोस्तों, सोचने लगा कि तुम लोग जा रहे हो, लेकिन मैं देखूंगा, अभी ये बाबा कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है बाद में कुछ करे। वो सब वापस मुड़े, ये पेड़ के आड़ में खड़ा रहा। खाज गरीब नवाज ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन? कहा, जी हुजूर। कहा, सब तो चले गए मगर चालकवा ठहरा हुआ है, कहो तो हिला दे, कहो तो हिला दे। कहा, सरकार हिला दीजिए। आपने कहा, सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जैसे तस्बीह हिलने लगी वैसे धरती हिलने लगी। अब इस चालाक ने कहा, ओहो, पता लग गया, यही बाबा धरतिया को हिलाता है, ये बाबा धरती को हिलाता है। दौड़ा दौड़ा गया, राजा से पूछा, राजा से कहा, राजा। कहा, ये खाजा आया है, खाजा। कहा, तब? कहा, वो तस्बीह जब हिलाता है तो धरती हिलती है। कहा, अच्छा ये बताओ, धीरे धीरे हिला रहा है कि जोर से, है ना। तो कहा, बड़ा धीरे धीरे हिला रहा है। तो कहा, रे गजब हो गया, जाओ पकड़ लाओ, कहीं से झटके से हिला देगा तो दिल ही हिल जाएगा, है ना। जाओ पकड़ के जल्दी लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दर्जन के दर्जन उठे। और जिसने खबर दिया था, कहा, राजा। कहा, इतने लोगों को भेजने की क्या जरूरत है? कहा, अरे सब जाएंगे, पकड़ के लाएंगे। मैं देख करके आया हूँ, खाजा बड़ा नहीं फो नज़ार है, बड़ा कमजोर है, हड्डी का ढांचा है ना। मैं अकेले लेके आऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, नहीं आएगा तो पीठ पे लाद के लाऊंगा। राजा ने कहा, तू भूल कर रहा है, ऐ घमंडी सुन ले, जिसके तस्बीह में इतना दम है, उसके मुजस्सम वजूद में कितना दम होगा। जब तस्बीह हिलाता है, धरती हिलती है, तो बाजुओं में कितनी ताकत होगी। कुछ भी हो, मैं पकड़ के लाऊंगा। कहा, जा, लेकर के आएगा तो इनाम दे दूंगा। हजरात सुनो तवज्जो से, पीछे है मेरे रसूल के दे नाम पर गरीब नवाज, है ना। तो कमाल तो देखो, दौड़ा दौड़ा आया, मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, बेटा कुतुबुद्दीन? कहा, जी हुजूर। कहा, देखो फिर आ गया। कहा, सरकार आ गया तो आने दीजिए। कहा, अब आ गया है तो जाने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, आ गया है तो जाने नहीं दूंगा। कुतुबुद्दीन ने कहा, हुजूर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे करें। आया और आने के बाद कहा, खाजा। कहा, हाँ। कहा, चलो। कहा, कहाँ चलूं? कहा, चलिए, आपको मेरे राजा ने बुलाया है। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, खाजा को राजा बुला रहा है ना। कहा, हाँ। कहा, न चलूं तो? कहा, देखो कितना मोटा हूं, भैंसे की तरह, है ना। मैं पीठ के ऊपर लाद के ले चलूंगा। मेरे गरीब नवाज को आ गया जलाल, और जब जलाल आया तो आपने इरशाद फरमाया, एक घमंडी सुन ले, तेरे राजा को मालूम होना चाहिए कि तेरा राजा सिर्फ अजमेर का राजा है, और जो टूटी हुई चटाई पर बैठा है ये अजमेर ही का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का खाजा है, पूरे हिंदुस्तान का खाजा है। और जो पूरे
गरीब नवाज ने कहा, काहे भैंसे की तरह हाँफ रहा है? इनाम के लालच में दौड़ा दौड़ा आया, दौड़े दौड़े आए हो, थक गए हो? जी हाँ। सुस्ताना चाहते हो? जी हाँ। कहा था बैठ जा। न देखा न तो देखा, सोचा खड़े खड़े नहीं मान रहे तो बगल में बैठ जाऊं, तब कहीं मालूम हो मान जाए, है ना। बैठा पलथी मार के। वैसे गरीब नवाज ने कहा, यार दो खुशी, ए जमीन इसे पकड़। जैसे पलथी मार के बैठा, वैसे गरीब नवाज ने हुक्म दिया है, जमीन इसे पकड़ ले। अब जमीन ने मजबूती से लोह चुम्बक की तरह और जब लोह चुम्बक की तरह पकड़ लिया तो इधर की रान उठा रहा है, इधर की रान उठा करके कुसुर पुसुर कर रहा है। तो गरीब नवाज ने कहा, बेटा बैठा रहो, गियर ना बदलो, जतना ही बदलोगे वतना ही पकड़े जाओगे। मुसलमानों, अब चुप्पी मार के यह बैठ गया। बड़ा इनाम आ रहा है यार, आखिर में इतना इनाम। लेकिन सुन लो, ये जितना भी इनाम आ रहा है मैं नहीं ले जाऊंगा। आपका की मस्जिद बनने जा रही है, ये इनाम उसको मैं दे के जाऊंगा। मर्जी आए तो दो, मर्जी आए तो ना दो, है ना। मैं नहीं लेके जाऊंगा ये इनाम। सुनो वाकया सुनो। चुप्पी मार के पलथी मार के चुपके से बैठ गया। राजा ने कहा, गया था बड़े घमंड में खाजा को लेने, ना खुद आया ना खाजा को लाया, है ना। दूसरा पहलवान उठा हो, मोछ होछ पे हाथ फेर के, है ना। कहा मैं जाऊंगा, दोनों को लाऊंगा। कहा जा पट्टे, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जितना इनाम गिरेगा सब मस्जिद में, सुभान अल्लाह। अब मुसलमानों, दूसरा गया दौड़ा दौड़ा तो देखता है ये आया था गरीब नवाज को लेने के लिए, खाजा को लेने के लिए, बगलिया में बड़े आराम से बैठा है ना, बड़े आराम से बैठा है। और वो बेचारा सोच रहा है कि मैं तो फंसा हूं, कहीं ये भी ना पागल आके फंस जाए, है ना। इशारा कर रहा है, इधर मत आ। और ये पागल समझ रहा है, बुला रहा है दौड़ा के। और जैसा दौड़ा हुआ आया, वैसे गरीब नवाज ने कहा, बगल में तू भी बैठ जा। देखा मेरा साथी बैठा हुआ है, पलथी मार के बैठा। तो गरीब नवाज ने कहा, यार तो खुशी है, यार तो खुशी है, ए जमीनी से भी पकड़ ले, ए जमीनी से भी पकड़ ले। मुसलमानों, अपनी तकरीर को काट कर मैं तुम्हें एक अकीदा देना चाहता हूँ। अजमेर की धरती पर जो गरीब नवाज की शक्ल में बैठा हुआ है, वो रसूल है कि आले रसूल है? तुम्हारा जवाब यकीनन होगा, वो रसूल नहीं है, आले रसूल है। वो नबी नहीं है, आले नबी है। गरीब नवाज रसूल नहीं है, आले रसूल है। खाजा पिया मेरे दोस्तों नबी नहीं है, आले नबी है। तो मुझे कह लेने दो, जब नबी के आल का ये हाल है तो मुस्तफा का हाल क्या होगा, सैयदुल अंबिया का हाल क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो मुस्तफा का हाल क्या होगा? सैयदुल अंबिया का हाल क्या होगा? अब कुछ गर्म हुए आप, बोलो गर्म हुए हजरत। मैंने अर्ज किया कि पीको, मगर आले नबी पर भी को, पीराने एज़ाम पर भी को, रसूल एज़ाम पर भी को। जब इन पर बिकोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। और सुनो मुसलमानों, मेरी तकरीर सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ। अभी नहीं थके? अब हाथ मत नीचे गिराओ और अपने जगह से उठ करके सीधे चले आओ। हमारे लिए नहीं, पीरे तरीकत के लिए नहीं, हाफिज मुबारक के लिए नहीं,
अल्लाह के घर के लिए उठो और आगे बढ़ो। यहाँ की मस्जिद का काम होने वाला है, तामीरी काम चलने वाला है। लिहाजा आप लोगों में से जिससे जितना हो सके 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 11 वाले पीर के नाम पे 11 रुपया, उठो उठो अपनी जगह से, फिर इंशाअल्लाह तकरीर मेरी होगी। खड़े हो जाओ, जल्दी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिद के नाम पर अता कर दो। और हाफिज मुबारक साहब, आपकी सदारत में यह जलसा हो रहा है, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि नाबालिग बच्चों को मेरी माँ और बहनों के बीच भेज दिया जाए। मेरी माँ और बहनें ये कह रही हैं कि बख्शुल्लाह कादरी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जहां मर्दों ने अपनी गर्दनों को कटाया है, वही मैंने अपने गोद के पले हुए लाल को इस्लाम के लिए लुटा दिया है। लिहाजा मुसलमानों, अब मेरा चेहरा मत देखो। और मदरसा अल्लाह रसूलुल्लाह का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे जितना हो सके जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारा लगाओ। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जलसे सीरतुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये हमारे नसरुल्लाह भाई ने मस्जिद की तामीर में 5000 रुपया इनायत फरमाया। जरा नारा लगाओ, नारा लगाओ। सुभान अल्लाह। नसरुल्लाह भाई का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तजम्मुल भाई ने 510 रुपया मस्जिद की तामीर में दिया। अल्लाह ताला इनके घर को तामीर फरमाए और इनके घर को आबाद